आइए सभी भक्तजन भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। तो जिस समय विश्वामित्र जी महाराज राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जी के साथ लक्ष्मण भैया के साथ जब जनकपुरी के लिए प्रस्थान किया तो भगवान श्री राम ने एक आश्रम ऐसा देखा। आश्रम एक दीख मगमाही खग मृग जीव जंतु तह नहीं। एक ऐसा आश्रम है जहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं है, हरे वृक्ष कोई नहीं है, आश्रम बिल्कुल शांत वातावरण का है। तो रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव लोग आश्रम जाते हैं तो विश्राम मिलता है, लेकिन ये कैसा आश्रम है जहाँ शांत वातावरण है। तो विश्वामित्र जी से चर्चा कर रहे थे, तब तक भगवान जब आगे बढ़े तो भगवान ने क्या देखा कि पहुंचा मौन ही शिला प्रभु देखे। पूछा मौन ही शिला प्रभु देखे। पूछा मौन ही शिला प्रभु देखे। सकल कथा मन का अभिषेक। सकल कथा मन कहा भगवान श्री राम जब आश्रम से प्रवेश करते हुए जा रहे थे तो भगवान ने एक आश्रम ऐसा देखा कि एक तो आश्रम में शांत वातावरण था। भगवान ने जब 2-4 कदम आगे बढ़ाए तो क्या देखा कि बीच मार्ग में एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। और वो पत्थर की शिला कैसी है, जैसे एक स्त्री का आकार होता है उसी आकार में वो पत्थर पड़ा था। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव मुझे बताइए कि ये बीच मार्ग में पत्थर की शिला कैसी पड़ी है। वैसे तो मार्ग में अनेकानेक पत्थर पड़े रहते हैं, लेकिन वो पत्थर कैसा था जो राम जी विश्वामित्र जी से पूछने लगे। मार्ग में तो अनेकानेक पत्थर पड़े हुए, लेकिन वो एक ऐसा पत्थर था जिस पर राम जी चर्चा कर बैठे। बोले, प्रभु मुझे बताइए बीच मार्ग में इस आश्रम में पत्थर की शिला कैसी पड़ी है। वो पत्थर एक ऐसा पत्थर था जैसे एक स्त्री का आकार होता है। बजरंग आसन में वो पत्थर की शिला बीच मार्ग में पड़ी हुई। भगवान ने हाथ जोड़ करके पूछा, गुरुदेव बताओ बीच मार्ग में पत्थर की शिला क्यों पड़ी है। तो विश्वामित्र जी ने भगवान को पूरा वृतांत कह सुनाया, पूरी कथा सुनाई कि हे रघुनाथ कि गौतम नारी श्राप वश और उपल देह धर धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे रघुनाथ, ये पत्थर की शिला आपकी चरण रज चाहती है। आप यदि चरण रज इस पत्थर के ऊपर डाल दोगे तो इस पत्थर की शिला को जीवन दान मिल जाएगा, क्योंकि ये पत्थर का शिला गौतम ऋषि जो अहिल्या है उनकी पत्नी, ये वही स्त्री है। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था जिसके कारण अहिल्या को पत्थर बनना। भगवान कहने लगे, महाराज हमने तो सुना है गौतम ऋषि बहुत बड़े ज्ञानी थे। अहिल्या पतिव्रता स्त्री थी, तो गौतम ऋषि ने अपनी अहिल्या अपनी धर्म पत्नी को श्राप क्यों दे दिया। कौन सी भूल अहिल्या ने की थी
जिसके कारण गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। तो विश्वामित्र जी कथा सुनाने लगे। बोले अहिल्या बड़ी रूपवती, बड़ी सुंदर थी, सुंदर थी, रूपवती थी, पतिव्रता नारी थी। एक बार इंद्र का मन अहिल्या पर लग गया। इंद्र सोचने लगे कि कैसे भी ये अहिल्या मुझे मिल जाए। गौतम ऋषि का नियम था ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, और जब मुर्गा बोलता था तो मुर्गे की आवाज को सुन करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान इत्यादि करते थे। पहले साधुओं के आश्रम में मुर्गा पाले जाते थे, और मुर्गे की आवाज जब सुनते थे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। पर आज का प्राणी मुर्गा पता क्यों पालता है कपिल भैया? जहाँ 2.5 किलो का हुआ था श्री सीताराम, हमने देखा है लोग मुर्गा पालते हैं। पर साधु संत मुर्गा इसलिए पालते थे ताकि ब्रह्म मुहूर्त हो जाए तो मुर्गा ब्रह्म मुहूर्त में बोलते थे। आज का प्राणी मुर्गा पालता है, जहाँ 2.5 किलो का हुआ था कम से कम 2-4 लोगों को पेट में तब भी पहुंचेगा। यहाँ तो कोई मुर्गा नहीं खाता है, यहाँ तो सब सज्जन है, कोई नहीं खाता होगा। वैसे सब सज्जन है, कोई खाता नहीं होगा। बाकी भैया भगवान जाने खाता है या नहीं खाता है। अगर कोई खाता भी हो तो बिल्कुल मत खाना आज के बाद। जो भी ज्यादा बोले उसको साइड में लगाते जाओ। यहाँ बोलने नहीं आए हो, आप सब सुनने आए हो और हम बोलने आए हैं, तो आप हमारी बात सुनो ना। और यदि अपनी सुनाने आए हो तो हम शांत हो जाएं। तो चर्चा चल रही थी, अगर कोई मुर्गा खा रहा हो तो बिल्कुल मत खाना, क्योंकि जो मुर्गा और मांस, मुर्गा बकरा भी तो लोग खा लेते हैं। अगर यदि कोई खाता हो तो बिल्कुल मत खाना, क्योंकि गीता में भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा है, मांस खाई कर मदरा पाना। मदिरा माने जानते हो कपिल भैया? दारू। मांस खाई कर मदरा पाना, और सुन अर्जुन चंडाल समाना। जो मांस और मदिरा का पान करता है वो चांडाल होता है। अब आप कहोगे मांस खाने वाला चांडाल कैसे हो सकता है? तो उसका प्रमाण हम दे रहे हैं कि मांस खाने वाला चांडाल क्यों होता है। हम आपसे पूछे और आप जवाब देना। व्यक्ति जब मर जाता है, समाप्त हो जाता है, भगवान के यहाँ जाता है, तो मरे हुए व्यक्ति कहाँ जाते हैं? सभी लोग, आप लोग जवाब देना। कपिल भैया, मरे हुए व्यक्ति कहाँ जाते हैं? शमशान घाट। पता है हमें। मरे हुए व्यक्ति शमशान घाट जाते हैं। और शमशान घाट में कौन रहता? भूत प्रेत रहते कि नहीं? और उनके साथ साथ एक चांडाल भी रहता है, सभी लोग जानते होंगे। तो मरे हुए जीव जंतु, मरे हुए मानव, मरे हुए जानवर सब शमशान घाट जाते हैं। और शमशान घाट में भूत प्रेत और चांडाल रहते हैं। और हम जिंदा जब जानवर को काट करके खा जाते हैं तो जानवर पेट में जाकर के समाप्त हो जाता है। हमारा पेट शमशान घाट हुआ कि नहीं? प्रदीप भैया, हमारा पेट शमशान घाट हुआ कि नहीं हुआ? और जब पेट में हम शमशान घाट बना लेंगे तो चांडाल और भूत प्रेत तो रहेंगे, भगवान थोड़ी ना वास करेंगे। मांस खाई कर मदरा पाना, सुन अर्जुन चंडाल समाना। एक व्यक्ति ने एक भैया जी से पूछा, बोले भैया जी, आज हमको 2-4 महीने हो गए
और दवाई लाते लाते थक गए, डॉक्टर भी इलाज करते करते थक गया, लेकिन महाराज 3 महीने हो गए हमारी खांसी नहीं गई। तो दूसरे भैया ने जवाब दिया, बोले भैया अगर आपकी खांसी नहीं गई तो आप शराब की दुकान पर चले जाओ और 2 पौवा खरीद के पी जाओ, तुम्हारी खांसी चली जाएगी। व्यक्ति कहने लगा, भैया कैसी बातें करते हो, दारू पीने से कहीं खांसी चली जाएगी? अरे खांसी कैसे जा सकती है? बोले नहीं, दारू पी करके देखो तुम्हारी खांसी चली जाएगी। बोले भैया दारू पीने से खांसी नहीं जा सकती। बोले एक बार पी कर तो देखिए। तो व्यक्ति ने कहा, भैया कैसी बातें करते हो, हमने कभी दारू नहीं पी और इस खांसी के चक्कर में हम दारू पिएंगे, और क्या खांसी से दारू थोड़ी ना जा सकती है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बोले भैया दारू से लोगों का परिवार चला गया, दारू से लोगों के परिवार चला गया, लोगों की खेती पाती मकान चला गया, और तुम कहते हो कि खांसी नहीं जाएगी। इसलिए दारू पीकर तो देखो तुम्हारी खांसी समाप्त हो जाए। पर मेरे भगवान कन्हैया अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मांस खाए कर मदरा पाना, सुन अर्जुन चंडाल समान। इसलिए मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो गौतम ऋषि तो मुर्गा पालते थे। ब्रह्म मुहूर्त में जब मुर्गा बोलता था तो गौतम ऋषि उठकर स्नान इत्यादि करने जाते थे। इंद्र का मन मोहित जब अहिल्या पर हो गया, इंद्र ने जाकर के चंद्रमा से प्रार्थना की, हे चंद्रदेव तुम जाकर के गौतम ऋषि के द्वार पर मुर्गा बन जाओ, और जब तक तुम मुर्गा बन करके अर्धरात्रि में बोलोगे, अर्धरात्रि यानी आधी रात, उसी समय में गौतम ऋषि के द्वार पर जाऊंगा, और जब तुम अर्धरात्रि में बोलोगे तो गौतम ऋषि जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, और वो तुम्हारी आवाज को सुन करके जब स्नान करने जाएंगे उसी समय में अहिल्या से मिल लूंगा। चंद्रमा ने इंद्र को समझाया, पर इंद्र की समझ में नहीं आया। तो चंद्रमा ने कहा, ठीक है इंद्र भगवान, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। चंद्रमा ने क्या किया, मुर्गा बन गया, और मुर्गा बन करके जब गौतम ऋषि के द्वार पर अर्धरात्रि में बोला, जैसी रात के 12 बजे मुर्गा चिल्लाने लगा, तो गौतम ऋषि ने सोचा कि मुझे लगता है ब्रह्म मुहूर्त हो गया, तो लाओ उठ करके स्नान इत्यादि करनी। कमंडल उठाया, कमंडल उठा करके वस्त्र इत्यादि लेकर के जब जिस समय नदी के पास पहुंचे, आधी रात में जब नदी के पास पहुंचे, इधर गौतम ऋषि नदी के पास पहुंचे, उधर इंद्र ने क्या किया, गौतम ऋषि का रूप बना करके गौतम ऋषि की कुटिया में अहिल्या से मिलने के लिए प्रवेश कर दिया। गौतम ऋषि इधर जब नदी के पास आए, तो नदी के पास जैसे ही आए, गौतम ऋषि को देखा तो नदी से आवाज आई, हे गौतम ऋषि आप तो धर्म को पालन वाले हो, धर्म का पालन करने वाले हो, और आप अर्धरात्रि में स्नान करने आए हो। हे गौतम ऋषि, जो अर्धरात्रि में नदी में जल में स्नान करता है, वरुण देवता का अपमान होता है, इसलिए आधी रात में कभी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। गौतम ऋषि ने जिस समय सुना कि आधी रात में मैं नदी के किनारे आया, फिर दोबारा गौतम ऋषि ने सुना कि जाओ गौतम ऋषि, आधी रात में स्नान करने आए हो, जरा जाकर के तो देखो तुम्हारे साथ कोई छल कर रहा है। गौतम ऋषि ने जैसे सुना, गौतम ऋषि ने उठाया कमंडल और लेकर के जिस समय अपने आश्रम की ओर चले। इधर जिस समय गौतम ऋषि कुटिया की तरफ पहुंचे, अपनी कुटिया में प्रवेश किया, उधर दरवाजे से गौतम ऋषि ने प्रवेश किया, इधर इंद्र दरवाजे से निकल रहा था। गौतम ऋषि ने जैसे ही चंद्रमा को देखा तो चंद्रमा को श्राप दिया, हे चंद्रमा, आज एक देवता के रूप में पूजे जाते हो, फिर भी तुमने एक नारी के ऊपर कुदृष्टि डाली है। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से तुम में एक ऐसा काला दाग बन जाएगा जो हमेशा तुम काले दाग के नाम से पहचाने जाओगे। इसलिए चंद्रमा में एक काला दाग होता है, वो गौतम ऋषि का ही श्राप है।
इंद्र जब कुटिया के बाहर आया तो इंद्र को गौतम ऋषि ने श्राप दिया, इंद्र तूने मेरी धर्मपत्नी अहिल्या के ऊपर कुदृष्टि डाली है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद तेरे शरीर में भग बन जाए, कभी भी किसी नारी के ऊपर कुदृष्टि नहीं डालोगे। भग बनने का श्राप दिया। गौतम ऋषि ने विनय की पर श्राप वापस ना ले सके। गौतम ऋषि वापस आए। इधर आगे बढ़कर के जब अहिल्या को देखा, अहिल्या ने देखा जब अपने पति गौतम ऋषि को तो आश्चर्यचकित हो गई, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं पहचान नहीं पाई। तो गौतम ऋषि ने जाकर के अपनी पत्नी अहिल्या को भी श्राप दिया, हे अहिल्या, पतिव्रता नारी होते हुए भी तुझे अपने पति और पराये पति में कोई तुझे पहचान नहीं है, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। अहिल्या तू इसी समय पत्थर बन जा। तो जिस आसन में विनय कर रही थी उसी आसन में वो पत्थर बन गई, इसलिए बजरंग आसन लगा करके बैठी थी तो बजरंग आसन में ही पत्थर बन गई। गौतम ऋषि को जब आभास हुआ, पता चला कि अहिल्या की कोई गलती नहीं। गौतम ऋषि कहने लगे, अहिल्या अब मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता। रामावतार जब होगा, अगर रामचंद्र जी तेरे ऊपर अपनी चरण रज डाल देंगे तो तुझे उसी समय जीवन दान मिलेगा। तो विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई, रामचंद्र जी अगर आपने अपनी चरण रज अहिल्या के ऊपर नहीं डाली तो अहिल्या को जीवन दान नहीं मिलेगा। अब भगवान खड़े खड़े सोच रहे हैं, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में रह करके कार्य किया। भगवान कहते हैं मैं सूर्यवंशी हूँ, महाराज दशरथ की संतान हूँ, मैं एक नारी को कैसे स्पर्श कर सकता हूँ? अगर मैंने अहिल्या को स्पर्श भी कर लिया तो मेरी मर्यादा भंग हो जाएगी। तो रामचंद्र जी विचार कर रहे हैं कैसे स्पर्श करूं, क्या करूं? तो विश्वामित्र जी ने कहा, रामचंद्र जी अगर किसी को प्राण बच रहे हो, किसी को जीवन दान मिल रहा हो तो वहां पर मर्यादा नहीं दिखाई जाती है। आपत्ति काले मर्यादा न अस्ति, आपत्ति में कोई भी मर्यादा नहीं दिखाई जाती। इसलिए आप चरण रज डालो और इसका उद्धार करो। भगवान ने गुरुदेव की बात को मान करके अपने चरण के, अपने पैर के अंगूठे से मिट्टी को उठा करके और उसी समय अहिल्या के ऊपर चरण रज डाली। उसी समय अहिल्या हाथ जोड़ करके भगवान की सुंदर पावन स्तुति करने लगी कि पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज साई, रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख हुई कर जोर रही। अति प्रेम यदीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, युगल नयन जलधार बही। सुर सरता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरि, सोई पद पंकज जहि ओजत अजमम, सिर धरे हो कृपाल हरि। यही बात सिधारी गौतम नारी, बार बार हर चरण
अनंत भरी जो अते मन भावा सोबर पावा गए पति लोक अनंत भरी। अहिल्या ने भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर पावन स्तुति की। तब से भगवान श्री राम का एक और नाम पड़ गया पतित पावन नाम। ये पतित पावन नाम अहिल्या ने ही राम जी को प्रदान किया था। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया और उसके बाद में भगवान ने आगे की यात्रा प्रारंभ की। आगे भगवान श्री राम लक्ष्मण भैया गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ जिस समय जनकपुरी की तरफ प्रस्थान किया, जनकपुरी के निकट भगवान पहुंचे तो जनकपुरी के लोग कैसे हैं बाबा वर्णन करते हैं कि पुरी नर नार सुबह सोच संता, पुरी नर नार सुबह सोच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुरी नर नार सुबह सोच संता, पुरी नर नार सुबह सोच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जहाँ सीता जी का निवास है जनकपुरी के लोग कैसे हैं? बोले पुरी नर नार सुवग सुच संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। माता सीता साक्षात भक्ति है और जहाँ भक्ति का निवास होगा तो वहाँ के लोग ज्ञानी और गुणवान और धर्म का पालन करने वाले लोग होंगे। पुरी नर नार सुवग सुच संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। एक एक व्यक्ति ज्ञानी है, एक एक व्यक्ति गुणवान है। रामचंद्र जी ने जब जनकपुरी को देखा, जब जनकपुरी के निकट प्रवेश किया तो विश्वामित्र महामुनि आए और समाचार मिथिलापति पाए। जैसे ही विश्वामित्र जी का आगमन जनकपुरी में हुआ तो महाराज जनक जी को समाचार मिला कि विश्वामित्र जी का आगमन हो गया है। सो सतानंद जी के साथ जाकर के प्रभु राघवेंद्र सरकार भैया लक्ष्मण गुरुदेव विश्वामित्र जी का बड़ा सुंदर स्वागत सम्मान किया। सम्मान करने के बाद इधर भगवान राम और लक्ष्मण नगर देखने के लिए चले गए थे तो जनक जी ने राम और लक्ष्मण को देखा ही नहीं। विश्वामित्र जी का सम्मान किया और सम्मान करने के बाद बड़ा सुंदर महल था, उसी महल में लेकर के आए, सुंदर से आसन पर बिठा दिया। जैसे आसन पर बिठाया उधर से भगवान श्री राम और लक्ष्मण आ रहे थे। राम लक्ष्मण दौड़ करके आए, गुरुदेव की गोद में जाकर के बैठ गए। महाराज जनक ने जैसे ही राम और लक्ष्मण को देखा तो महाराज जनक को विदेह भी कहा जाता है। और जब राम और लक्ष्मण को देखा तो विदेह से देह में आ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, आपके साथ में ये दो सुकुमार बालक हैं, ये कौन है? बताने की कृपा करें कि आपके साथ में ये सुकुमार बालक कौन है? कि कहो नाथ सुंदर दो बालक और मोन कुल तिलक के नप कुल पालक। विप्रवर बताइए मुझे किसी राजा के पुत्र हैं या कोई जो मैं समझ रहा हूं वो है?
मुनकुल के आभूषण हैं या राजा के पुत्र हैं या किसी मुनि के पुत्र हैं? हे विप्रवर मुझे बताने की कृपा करें कि ब्रह्म में जो निगम नेत कही गावा और उभय वेश धरि को सोहियावा। महाराज जनक राम और लक्ष्मण को पहचान गए थे कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। फिर भी विश्वामित्र जी से पूछ रहे, महाराज मुझे बताइए कि आपके साथ में दो सुकुमार बालक कौन हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज आप इतने उतावले होकर के क्यों पूछ रहे हो? महाराज जनक सुध बुध सब खो गए। बोले पहले मुझे ये बताइए कि तुम्हारे साथ में ये बालक कौन है? आज इनको देख करके सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिम चंद चकोरा कि इनहि बिलोकति अति अनुरागा इनहि बिलोकति अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखय मन त्यागा बरबस ब्रह्म सुखय मन त्यागा। महाराज जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा, विप्रवर जानते हो कि मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ कि ये बालक कौन है? बोले ही नहीं बिलोकति अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। हे विप्रवर आज इनको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है मैं प्रेम में वशीभूत हो गया हूँ। आज इनको देख करके जैसे लोग ब्रह्म को पाकर के ब्रह्म सुख को त्याग देते हैं, उसी प्रकार आज इनको देख करके मैंने वो ब्रह्म सुख को भी त्याग दिया है। इसलिए महाराज बताइए कि आपके साथ में यह बालक कौन से? जब ब्रह्म की बात आई, क्या ये ब्रह्म है? इनको देख करके ब्रह्म सुख को भी त्याग दिया। तो विश्वामित्र जी कहने वाले थे, बोले राजन जो आप सोच रहे हो ये वही बालक है। भगवान पीछे खड़े थे, भगवान ने इशारा कर दिया, गुरुदेव आपको ही पता है कि मैं ब्रह्म हूँ, बाकी तो सब महाराज दशरथ की संतान के नाम से मुझे जानते हैं, इसलिए बताना नहीं कि मैं कौन हूँ। तो राम जी ने नजरों से ही इशारा कर दिया, बोले क्षमा करना गुरुदेव मेरा परिचय मत देना कि मैं कौन हूँ। तो विश्वामित्र जी ने बात बना करके और महाराज जनक जी से कह दिया कि ये प्रिय सबहि जहां लग प्राणी और मन मुस्काय राम सुने बानी। राम ने मुस्कुराकर संकेत कर दिया, गुरुदेव बताना नहीं कि मैं कौन हूँ। तो ये प्रिय सबहि जहां लग प्राणी मन मुस्काय राम सुनवा। राम जी की वाणी को सुन करके विश्वामित्र हंस दिए और हंस करके महाराज जनक जी से कहा, राजन आप मुझसे पूछ रहे हो कि ये बालक कौन है? ये बालक अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के बड़े पुत्र राम हैं और ये छोटे पुत्र लक्ष्मण हैं। कि रघुकुल मन दशरथ के जाए मम हित लाग नरेश पठान। बोले दशरथ के पुत्र हैं, हमारे हित के लिए हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए उन्होंने अपने दोनों पुत्र मुझको सौंप दिए। तो मैं आपके यहाँ निमंत्रण में आ रहा था तो मैंने सोचा इनको भी लेकर के चले, इसलिए मैं लेकर के आया हूँ। विश्वामित्र जी ने बात को छिपा दिया। महाराज जनक ने दिव्य महल लेकर के और वहां से वापस हो गए, धनुष यज्ञ की तैयारियां करने लगे। इधर भगवान जब जनकपुरी आए थे तो जनकपुरी को सजा हुआ देखा तो राम जी की बड़ी इच्छा हुई कि हम जनकपुरी देखने के लिए जाएं। और इधर लक्ष्मण जी की भी इच्छा हुई कि हम भी जनकपुरी देखने के लिए जाएं। अब लक्ष्मण जी तो इसलिए ना बोले कि